हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल टू अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया। माई सेल्फ सुभाषी और हम पढ़ेंगे हमारा क्लास 10th का एक नया चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, पहले तो वो समझते हैं। चीज़ें कैसे कंट्रोल हो रही हैं, ठीक है, और कैसे चीज़ें कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। अगर हम सिंपली भाषा में, नॉर्मल भाषा में बोले, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, जब कई सारी चीज़ें मिलके कोई एक फंक्शन को या एक फंक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, उसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यानी सबका साथ मिल रहा है, ठीक। और कंट्रोल का मतलब चीज़ें, अब हमारे बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होते हैं, हार्मोन्स का एक कंट्रोल वैल्यू में अगर सिक्रीशन नहीं हुआ, कम या ज़्यादा दोनों से ही हमें दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे थायराइड हार्मोन का या ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन अगर बॉडी में कम हुआ तो डार्क हो सकते हैं, ज़्यादा हुआ तो कुछ ज़्यादा ही लंबे हो जाएंगे, ठीक है, खली बन जाएंगे हम लोग भी। तो बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल मैनर में चीज़ें होना ज़रूरी है। इन्हीं चीज़ों को हम आज स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है स्टिमुलस। शुरू से बिल्कुल बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करनी है हमें। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है आपको, फॉर एग्जाम्पल, हालांकि आपने देखा भी होगा, इनफैक्ट अगर बच्चा छोटा रहता है, हर चीज़ की ज़िद करता है, ठीक है, उसको हम जितना मना करते हैं वो काम वो उतना ही करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गर्म सा बर्तन रखा है, उसे तो पता नहीं है कि वो बर्तन गर्म है या ठंडा है, ठीक, लेकिन वो क्या करे, अगर हम उसको पकड़ पकड़ के बार बार पीछे करेंगे, वो जाके उसे टच एक बार करना चाहेगा, होता है ऐसा। लेकिन जब वो एक बार टच कर लेगा, उसके बाद वो कभी हिम्मत नहीं करेगा, अगर हम उसे पता है कि हम उसके वहाँ से दूर कर रहे हैं, तो वो चुपचाप बेचारा शांति से बैठ जाएगा, या वो खुद कभी उसके पास जाएगा ही नहीं, ठीक। तो ये क्या है, हमारे थॉट्स, हमारी बॉडी में एकदम से स्टिमुलस के लिए हम रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली कोई भी चीज़, अगर आप एक कैंडल, जलती हुई कैंडल है, आपको पता है कि आपको अब पता है कि आप उसे छुओगे तो जलोगे, लेकिन फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल बच्चे हो, बच्चों को तो पता नहीं, वो तो कहीं पे भी हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं। अब उस सेंस में क्या होगा कि अगर वो छुएंगे तो पहले तुरंत अपना हाथ पीछे करेंगे, पकड़ के तो बैठेंगे नहीं, होगा ऐसा। या आप बिल्कुल नई से किसी जगह चले गए, आपको फॉर एग्जांपल पैर में या हाथों में चोट लगी, तब भी आप तुरंत अपना हाथ पैर पीछे करोगे, होगा ऐसा। ये क्या है, यही है हमारे स्टिमुलस, जिसके वजह से हमारी बॉडी में सडन एक चेंजेस देखना शुरू हो जाए, ठीक है। द चेंजेस इन द एनवायरमेंट टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड आर कॉल्ड स्टिमुली, ठीक है। जिसके लिए हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हमें पिन चुभाई गई, हमने हाथ पीछे किया, हम रिस्पॉन्स किए हाथ पीछे करने का, चुभाने का काम पिन का था, लेकिन हाथ पीछे होना हमारा हुआ। तो बेसिकली ये पिन चुभाना भी क्या है, स्टिमुलस, यानी वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, उसको हम कंसीडर करते हैं स्टिमुलस के फॉर्म में। एग्जाम्पल किसके थ्रू कर सकते हैं, हीट के थ्रू, कोल्ड, ठंडियों का सीज़न है, शिवरिंग हो रही है बॉडी में, ठीक है, तो ठंड हमारे लिए क्या है, स्टिमुलस का काम करे। अब बॉडी क्या रिस्पॉन्स करे उनके बॉडी में, शिवरिंग करिए, कपकपी हो रही है, ठीक। साउंड बहुत तेज, अगर बहुत कुछ लोगों को लाउड म्यूजिक से, इनफैक्ट हम भी उसमें से ही एक है, लाउड म्यूजिक या लाउड साउंड से दिक्कतें होती हैं, ठीक है, चिड़चिड़ाहट या सिर दर्द, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो उस सेंस में आपका ऑटोमेटिक हाथ कान के पास चला जाता है, कान ढकने के लिए। तो ये भी क्या है, स्टिमुलस का ही काम करता है, ठीक है। टेस्ट, अब फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छा, आपका कोई फेवरेट फूड आइटम, ठीक है, आपने ऑर्डर किया, घर से ही बनवाया, ऑब्वियस सी बात है, आप मार्केट में जाओगे तब तो लड़ाई झगड़ा करके आओगे अगर उसके साथ ऐसी कोई कमी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने खुद से ही बनाया, छोड़ो ना घर ना मार्केट, आपने खुद से प्रिपेयर किया, बहुत फेवरेट फूड आइटम था, लेकिन आपने गलती से नमक बहुत ज़्यादा डाल दिया और तीखा भी बहुत ज़्यादा कर दिया। तो बेसिकली मुंह में जाने के बाद ही आपकी शक्ल का एक्सप्रेशन पूरा का पूरा चेंज होना शुरू होगा, ठीक है। तो ये क्या है, टेस्ट, इसके लिए स्टिमुलस का काम था। अब आपका शक्ल अजीबोगरीब डायरेक्शन में बनना, वो आपका लिए क्या है, रिस्पॉन्ड कर रहे हो आप, ठीक है। प्रेशर, ठीक है, दिमागी प्रेशर या आपकी बॉडी को कोई प्रेस करा तो आपका तब भी बॉडी नीचे की तरफ रिस्पॉन्स करिए, ये भी क्या है, एक स्टिमुलस ही है। टच, ये सारी, इनफैक्ट स्टिमुलस बहुत सारे टाइप के होते हैं, सारी चीज़ों को आप यहाँ पे डिस्कस कर भी नहीं सकते, मतलब है सिर्फ समझने से। आपकी बॉडी जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स कर रही है वो सारी ही चीज़ें स्टिमुलस हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म,
ठीक है, बॉडी की मूवमेंट के फॉर्म में स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। अब आपने देखा होगा कभी कभी, जाना तो घर पे एक बार नोटिस आप एक बार ज़रूर देखना, आपने अगर विंडो के पास या खिड़कियों के पास पेड़ पौधे लगाए हैं, आप उनकी कुछ दिन डायरेक्शन चेंज कर देना, ठीक है। अगर विंडो आपकी यहाँ है, पौधे आपने यहाँ रखे हैं, तो उनकी जो फ्लावरिंग होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। आप उन फ्लावरिंग का शेप चेंज कर देना, लेकिन तब भी आप कुछ दिन बाद जब देखोगे तो भी फ्लावरिंग क्या होगी, विंडो की, क्योंकि लाइट का जो सोर्स है वो विंडो से ही आ रहा है, ठीक है। तो ये प्लांट में ऐसा देखने को, प्लांट के लिए स्टिमुलस क्या थी, लाइट, लेकिन उसके लिए उनका रिस्पॉन्ड क्या था, वो उसकी तरफ बेंड होना शुरू हुए। ये था उनके लिए स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड की कंडीशन। पढ़ते हैं आगे, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, मेनी ऑर्गन्स इन द बॉडी शुड बी वर्क टुगेदर। अगर एक प्रॉपर रिस्पॉन्स हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको चोट लग रहा है, आप गए हो, ठीक, नीचे कांच पड़ा हुआ है, आपको पता नहीं है, आपने पैर रखा तो पैर के लिए 2-3 कदम पीछे जाओगे। अगर आपको आगे दिख गया कि कई सारे कांच के टुकड़े पड़े, आप तुरंत पीछे जाओगे। तो सिर्फ क्या आपका लेग मूव कर रहा है, नहीं, लेग के साथ साथ आपका हैंड का भी रिवॉल्वेशन होगा, चेहरे का भी एक्सप्रेशन, क्योंकि चोट तो लगी है, चेहरे पे भी एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। तो ये सारे ही चीज़ें किसमें कंसीडर की जाती हैं, कोऑर्डिनेशन में। यानी एक मूवमेंट या एक चीज़ों को रिस्पॉन्ड करने के लिए कई सारे मसल्स क्या हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करके फंक्शन कर रहे हैं। द वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन इन अ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देने के लिए कई सारे ऑर्गन बॉडी में कॉमनली एक साथ बैठ के काम कर रहे हैं। इन एनिमल्स इट शुड बी डन बाय नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। एनिमल्स के थ्रू, एनिमल्स में यानी ह्यूमन आप ले लो या कोई भी एनिमल ले लो, ये जो कोऑर्डिनेशन का रोल है ये कौन प्ले करता है, नर्वस सिस्टम हमारा मेन, ठीक है, ब्रेन वाला पार्ट, और हमारा कौन करता है, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक। अब ऑब्वियस सी बात है, आपने पढ़ा है एड्रेनलिन, आज ही पढ़ोगे, इसी चैप्टर में पढ़ना है आपको इनफैक्ट, कि एड्रेनलिन जो है इसको बोलते हैं 3F हार्मोन। 3F हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप फियर में हो, डर में हो, लड़ाई में हो, ठीक है, बहुत किसी बेसिकली स्ट्रेस वाले कंडीशन में हो, तो जो एड्रेनलिन का सिक्रीशन होता है वो बॉडी में बहुत तेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो बेसिकली आपका रिस्पॉन्ड ये एंडोक्राइन सिस्टम भी किया, आप डरे तो डर के बदले उसने क्या किया, एड्रेनलिन का सिक्रीशन किया, हार्ट रेट उसकी वजह से फास्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी ही चीज़ें कंसीडर की जाती है किसमें, कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। इन प्लांट इट शुड बी डन बाय प्लांट हॉर्मोन्स या फाइटो हार्मोन। फाइटो वर्ड ही है प्लांट के लिए, ठीक है। तो प्लांट में भी प्लांट हार्मोन के बारे में भी हमें पढ़ना है इनफैक्ट इसी चैप्टर में। तो प्लांट के केस में भी ये चीज़ें किसके, प्लांट के पास तो ब्रेन है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास ब्रेन है, इसलिए हमारा नर्वस सिस्टम भी इसको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन प्लांट के पास तो है नहीं। तो प्लांट का सारा कंट्रोल किसके पास है, प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स के पास। ये है एग्जाम्पल स्टिमुलस का ही, सन की रेज, अगर सनलाइट इस साइड से आएगी तो प्लांट प्लांट को तो इरेक्ट होना चाहिए था, सीधा होना चाहिए था, लेकिन वो बेंड किधर की तरफ होगा, जिधर से उसकी रोशनी आ रही थी, ठीक है, उसी की तरफ वो बेंड होना शुरू कर देगा। एक ये इस डायग्राम के हेल्प से समझने की हम कोशिश करेंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पे कांटे निकले हुए हैं, ठीक। अब नॉर्मली सपोज कर लो आप बिल्कुल अनजान हो, आपको पता ही नहीं कि ये क्या होते हैं, आपने छुआ, ये कांटा हमारे लिए क्या है, स्टिमुलस। क्यों, क्योंकि हम इसके छूते ही क्या करेंगे, अपनी हाथ को पीछे करेंगे, रिस्पॉन्ड किए। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में कंफ्यूज नहीं होना है। जिस वजह से आप हाथ पीछे कर रहे हो या आपकी बॉडी जिस वजह से मूवमेंट शो कर रही है, वो सारी ही चीज़ें क्या कहलाएंगी, स्टिमुलस। स्टिमुलस लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। लोगों को ये लगता है स्टिमुलस का मतलब बॉडी हम आगे पीछे कर रहे हैं, ये स्टिमुलस नहीं, ये हमारा रिस्पॉन्स है, उसके लिए कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। स्टिमुलस लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। अब किसी ने आपको एक थप्पड़ खींच के लगाया, ठीक, उसके लिए आप हाथ गाल तक ले जाओगे या चेहरा पलट साइड तो करोगे, तो ये वो इंसान क्या था, लिविंग,
क्योंकि उसने आपको थप्पड़ मारा, आपने उसके लिए कैसे रिस्पॉन्स किया। अब आप रिस्पॉन्स अलग तरीके से भी कर सकते हो, आप भी उसको 4 थप्पड़ मार सकते हो। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स कर रहे हो उस चीज़ को ही हम कहते हैं स्टिमुलस। ठीक है, जो रिस्पॉन्स कर रहे हो वो नहीं, जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो यहाँ पे स्टिमुलस था ये, क्यों? क्योंकि हम अपने हाथों को क्या करेंगे, बैकवर्ड लेंगे, पीछे की तरफ ले खींचेंगे। तो ये ही चीज़ें क्या है हमारी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का कनेक्शन। आगे की चीज़ें जो है इस फिगर में हम बाद में समझेंगे, पहले उससे पहले इस टॉपिक को ख़त्म करना है, तब जाके वो चीज़ें प्रॉपरली समझ में आएंगी। अब कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में होता कैसे है, तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज परफॉर्म्ड बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अभी हमने देखा कि एनिमल्स के सेंस में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही मिलके ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। नर्वस सिस्टम में 3 चीज़ें आती हैं। नर्वस सिस्टम 3 चीज़ों से मिलके बना है, क्या क्या? इज इक्वल टू ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड प्लस नर्व्स। ये सारे ही पार्ट किसके हैं? नर्वस सिस्टम के। ठीक, रिसेप्टर, रिसेप्टर यानी सेंस ऑर्गन विच रिसीव, रिसेप्टर यानी जो रिसीव कर रहा हो, ठीक है, रिसीव द स्टिमुली एंड पास द मैसेज टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द सेंसरी नर्व। ये इंपॉर्टेंट रखना है, जिसके जहाँ पे मैसेज रिसीव हुआ वो क्या है? रिसेप्टर। हमारे हाथों पे चोट लगी तो मैसेज कहाँ मिला? कौन से ऑर्गन को मिला? हाथों को मिला। तो हाथ हमारा क्या है? रिसेप्टर। अब ये चीज़, ये सारा ही फंक्शन कहाँ जाएगा? ब्रेन तक जाना है। तो ब्रेन तक ले जाने का काम कोई तो कोई करेगा। आप किसी नई जगह जा रहे हो, आपको नहीं पता उस नई जगह के बारे में कुछ भी, तो आप किसी एक गाइडेंस लोगे, किसी को गाइडेंस के तौर पे रखोगे अपने साथ, ताकि वो आपको रास्ता तो कम से कम बता सके। तो यहाँ पे उस स्टिमुलस को पास कराने के लिए मैसेज कौन लेके जाएगा? सेंसरी नर्व्स। ठीक है, सेंसरी नर्व्स कहाँ तक ले जाएंगे? ब्रेन तक। अब आगे की कहानी क्या होगी? ब्रेन कुछ तो बताएगा। तो ब्रेन बताएगा कि नहीं, अगर तुम्हें चोट लगी है या तुम्हें सुई किसी ने पिंच की है तो तुम्हें अपना हाथ पीछे करना है। ठीक, अब वो हाथ पीछे करने वाला चीज़ क्या है, उससे पहले हमें जानना है कि हमारे स्किन में या हमारे हाथों में ऐसा क्या था जिसके थ्रू ब्रेन को पता चला। तो वो होते हैं हमारे रिसेप्टर्स। अब ये जो रिसेप्टर्स है, ये एक्चुअल में आपको 5 ही रिसेप्टर्स पढ़ना है। 5 सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे, तो वही 5 रिसेप्टर्स भी आपको पढ़ने हैं। क्या है? फोटो रिसेप्टर। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो मतलब फोटो खींचना नहीं, फोटो मतलब लाइट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, लाइट का पता कहाँ से चलेगा हमें? आंखों से। तो फोटो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन द आईज। और डिटेक्ट क्या करेंगे? लाइट का पता करेंगे। ठीक, फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर फोन, फोन का यूज आप कहाँ? कान पे ही लगाते हो। तो फोनो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे? ईयर्स पे, डिटेक्ट करेंगे साउंड को। ठीक है, साउंड का पता करने के लिए। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ये कहाँ है? स्मेल। ऑल्फैक्टरी जो वर्ड है ये स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो स्मेल कहाँ से आप करोगे? नोज से, टू डिटेक्ट स्मेल। गस्टेटरी, गस्टेटरी का मतलब होता है हमारे जो भी टेस्ट बर्ड। ठीक है, ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टंग में, और डिटेक्ट करते हैं क्या? टेस्ट को। टैंगो रिसेप्टर, टैंगो और टंग मिलता जुलता है, लेकिन यही दिक्कत होगी, ये दोनों सा एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, बहुत बार बच्चे गड़बड़ी करके आते हैं, गैस्ट्रो रिसेप्टर को स्टमक में बताते हैं क्योंकि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन वहाँ होता है। ऐसा कुछ नहीं है। गैस्ट्रो रिसेप्टर आपके प्रेजेंट होते हैं टंग में, जो हमारे टेस्ट बड कहलाते हैं। ठीक है, और वो क्या डिटेक्ट करते हैं? टेस्ट को। इसी तरह टैंगो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारी स्किन में। ठीक है, जो कि टच को डिटेक्ट करते हैं। ये चीज़ें समझ में आई। फोटो रिसेप्टर लाइट को डिटेक्ट करेगा, कहाँ प्रेजेंट होगा? आइज में। फोनो रिसेप्टर साउंड को डिटेक्ट करेगा, कहाँ प्रेजेंट होगा? ईयर में। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल को डिटेक्ट करेगा, कहाँ प्रेजेंट होगा? नोज में। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर टेस्ट को डिटेक्ट करेगा, कहाँ प्रेजेंट होगा? हमारे टंग पे। टैंगो रिसेप्टर बेसिकली टच को डिटेक्ट करता है और प्रेजेंट कहाँ होता है?
ओवरऑल स्किन पे। आपको अभी आप कभी सोते रहो, कुछ लोगों की नींद जो होती है बहुत नाजुक सी होती है, थोड़ा सा भी किसी ने टच किया तो पता चल जाता है। तो बेसिकली सोचो आप नींद में हो फिर भी आपको किसी के टच का एहसास हो रहा है, तो वो इसी टैंगो रिसेप्टर के थ्रू होता है, जो तुरंत ब्रेन तक पहुंचा, नहीं तुम्हें किसी ने टच किया है या तुम्हें कुछ चिढ़ा है, ठीक है। नॉर्मली होता है ऐसा ना कि आप किसी भी भीड़ भाड़ में हो, ठीक, आपको नॉर्मली कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों से भीड़ भाड़ इलाके में जाना पसंद नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होता है आपको किसी ने टच करके निकल गया, साइड से धक्का दे के निकल गया, तो धक्के का तो फोर्स बाद में पता चलेगा, बट इतना पहले ही पता चल जाएगा कि कोई टच करके गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसी टैंगो रिसेप्टर की वजह से होती हैं। अब है इफेक्टर। इफेक्टर क्या है? दे आर द मसल्स या ग्लैंड्स विच रिस्पॉन्ड टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द मोटर नर्व्स। ब्रेन तक सिग्नल कौन सा नर्व पहुंचाया था? हमारे रिसेप्टर में ही, रिसेप्टर को यानी कौन से ऑर्गन तक रिसीव हुआ मैसेज, और उसके बाद वो ब्रेन तक कौन पहुंचाया था? सेंसरी नर्व। ब्रेन अपना मैसेज किसके थ्रू वो पहुंचाएगा? वो पहुंचाएगा मोटर नर्व्स के थ्रू। ये याद रखना है। BMW कार है ना, तो BM से याद क्या रखना है? ब्रेन अपना मैसेज किसको पहुंचाएगा? मोटर नर्व्स को। और ऑर्गन अपने मैसेज ब्रेन तक किससे पहुंचाएंगे? सेंसरी नर्व से। ये क्या है? इफेक्टर वो मसल्स या ग्लैंड है जो कि रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। अब हमने हाथ पीछे किया, हमारे हाथ के जो भी मसल्स हैं ये सारे मसल्स से क्या है? इफेक्टर। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सेंसरी नर्व्स विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर यानी सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन आपके सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक कौन मैसेज लेके जाएगा? सेंसरी, ठीक है। और वापस ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक मैसेज कौन लेके आएगा? मोटर। ये पाथवे याद रखना है, ठीक है। सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक कौन लेके गया? सेंसरी नर्व्स। ब्रेन से वापस सेंस ऑर्गन तक कौन लेके आएगा? मोटर नर्व्स। दे आर द नर्व्स विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर मसल्स या ग्लैंड। ये सारी ही चीज़ें याद रखनी है, नहीं तो सारी की सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का मेनली फंक्शन यही है। अब आप इस डायग्राम में, आपको प्यास लगी है, ठीक है, बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, आपको पानी देखते ही, अब ऑब्वियस सी बात है, एक जग में या एक ग्लास में पानी रखें और एक ग्लास में ऑयल या कोई अदर लिक्विड सामान रखा है, आपका फोकस, आपको पता है आपको पीना क्या है? पानी। तो पानी को देखते ही रिसेप्टर किसने रिसीव किया? हमारे आँखों ने, ठीक है, फोटो रिसेप्टर आँखों तक पहुँचा। अब वो किधर लेके जाएगा? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हमारे ब्रेन तक, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों तक पहुंचाएगा। कौन से नर्व्स के थ्रू? सेंसरी, ठीक है, सेंसरी नर्व्स के थ्रू पहुंचाएगा। और वहां से फिर क्या होगा? चीज़ें ये पता चलेगी, ब्रेन तुरंत मैसेज देगा कि अपने हाथों को बोलो पानी उठा के पी ले। तो अब इफेक्टर ऑर्गन क्या हो गया? हमारे हाथ, ठीक है, हमारे हाथ और मसल्स उसके लिए क्या कर रहे हैं? बेसिकली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या हो गई? यहाँ पे आप समझ पा रहे हो क्या है ये? रिसेप्टर और इफेक्टर के बीच का जो डिफरेंस है। रिसेप्टर क्या था? हमारी आंखें। हाथों से थोड़ी पता चल रहा है कि वो क्या है, पानी है कि ऑयल है, ठीक है। आंखों ने देखा, आंखों ने तुरंत ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाया कि शायद वहाँ पे पानी है, वो पानी, और वो पानी हमें ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमें प्यास लगी है। अब वो ब्रेन क्या करेगा? तुरंत ही अपने मैसेज भेजेगा किसके थ्रू? मोटर नर्व्स के थ्रू। किसके पास? हैंड के पास। हैंड के जो भी मसल्स होंगे उनके पास भेजेगा कि तुम उस ग्लास को उठा लो और पानी पी लो, ठीक। तो बेसिकली ये दोनों ही कॉम्बिनेशन क्या कहला रहा है कि कैसे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स साथ में वर्क करना शुरू हुए। एक ये भी एग्जाम्पल, आप बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, आपने कैंडल छुआ, कैंडल से आपको क्या, ऑब्वियस बात है हाथें तो जलेंगी। तो रिसेप्टर हमारा क्या था? फिंगर थे, क्योंकि फिंगर ने ही रिसीव किया। अब ये मैसेज कहाँ तक जाएगा?
ब्रेन तक कि हमें क्या आगे करना हमें नहीं पता, हाथ हमारे जल रहे, हमें करना क्या है। अब आप सोचोगे मैम ये इतना बड़ा सा हो रहा है, हम तो तुरंत हाथ पीछे कर लेते हैं। हाथ पीछे कर लेते हैं क्यों? क्योंकि ये बहुत सडन चेंज है, माइक्रो सेकेंड में ये चीज़ें कवर हो जाती हैं, ब्रेन तक सिग्नल पहुंच भी जाता है और ब्रेन बदले में अपना रिवर्स सिग्नल पास आउट भी कर देता है। तो ये इतनी जल्दी जल्दी होता है कि हमें सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे उसने हाथ तो पीछे करेगा, लेकिन वो पहले ब्रेन को बताएगा कि उसे करना क्या है। ब्रेन जब परमिशन देगा कि उसे एक्चुअल में ब्रेन गाइड करेगा कि उसे करना क्या है, तो ब्रेन अपना सिग्नल किससे पहुँचाएगा? मोटर न्यूरॉन से। मोटर न्यूरॉन को भेजेगा कि उससे बोलो अपना हाथ पीछे करे, तो हाथों की जो भी मसल्स होगी वहाँ तक सिग्नल जाएगा कि हाथ को पीछे करना है, तो वहाँ से हाथ पीछे होंगे। तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन क्या है, आपने यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ी। क्या स्टिमुलस कैसे मिल रहा है, उसके लिए कैसे रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, हमारे कैंडल, हॉट कैंडल। रिस्पॉन्स क्या कर रहे हैं, हमारे हाथ। ठीक है, रिसेप्टर क्या है, वो भी हमारे हाथ ही हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली उन्हीं को तो पता चल रहा है, उनके ही सेंस ऑर्गन डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पे स्टिमुलस का भी कंडीशन समझ आया, रिसेप्टर का भी कंडीशन समझ में आया, सेंसरी और मोटर नर्व्स का भी कंडीशन समझ आया। अब हमारी चीज़ें क्या हैं कि इनके बॉडी में और क्या फंक्शन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड। उससे पहले आपको एक होमवर्क देते हैं, अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके बताना। नहीं पता होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करना ही हमें कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ये दोनों ही ग्लैंड कौन सी जगह प्रेजेंट है, या जिसको हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, कौन से पार्ट को बोलते हैं। ये आपका होमवर्क है, नहीं पता होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ही। और साथ में डिस्कस करेंगे कई सारे हॉर्मोन्स के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन का क्या फंक्शन है, ब्रेन के फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये सारी ही चीज़ें हमें डिस्कस करनी है एक एक करके। और पीएनएस वगैरह, ऑटोजोमिक, ठीक है, ये सारी ही कहानी कहाँ पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले आज के जितनी टॉपिक्स हैं, जो भी चीज़ें, ज़्यादा तो पढ़ी नहीं, ओवरव्यू सिर्फ लिया है। स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, हमारे सेंसरी नर्व्स क्या है, सेंसरी और मोटर नर्व्स के बीच डिफरेंस आता है। ठीक है, वो डिफरेंस आपको याद रखना है। एक क्या करेगा, रिसेप्टर से ब्रेन तक पहुंचाएगा मैसेज, वो कौन होता है, हमारा सेंसरी नर्व। ब्रेन अपना सिग्नल किसको देगा, मोटर नर्व्स को। मोटर नर्व्स कहाँ आता है, जो भी हमारे अफेक्टेड ऑर्गन होते हैं वहाँ पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।